वेलकम अंतरिक्ष जी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट में। थैंक यू दीपक जी, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपने हमें बुलाया आज। थैंक यू। तो थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से हैं आप इंडिया में और कब आप यहाँ आए थे ऑस्ट्रेलिया। मैं इंडिया से उत्तराखंड स्टेट देहरादून सिटी से हूँ, अच्छा जी जी जो कि काफ़ी फेमस सिटी है ऑल अराउंड इंडिया में। जी। और मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ 2008 में। 2008 में आप आए थे, तो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे या कुछ और किसी और वीज़ा हाँ से जी, आए? नहीं, मैं स्टूडेंट वीज़ा में जी आया था। जी बट उससे पहले मैंने स्टूडेंट वीज़ा ट्राई किया था 2007 में। जी तो वो वीज़ा उस समय मेरा हो नहीं पाया था। जी तो उसके बाद फिर मैंने 2008 में दोबारा से ट्राई किया एंड जी। देन इट टुक मी अराउंड 2 months टू गेट द वीज़ा एंड। तो ये आइडिया कब आया था कि भाई मुझे बाहर जाना है? ये बचपन से था कि कहीं बाहर फॉरेन कंट्री जाना है कि कहीं कुछ उसके पीछे की कहानी नहीं, बताएं। बचपन में तो बस हम जैसे टीवी वगैरह में ही देखते थे फॉरेन कंट्रीज को, बाकी कभी माइंड में ऐसा था नहीं कि कभी जाना है बाहर। जी ना जी। कभी सोचा, हमेशा फैमिली के साथ में रहे हैं। तो बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इंडिया से बाहर गए हैं, कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई जी जी। कनाडा। हम्म। तो तभी मेरे को भी थोड़ा हुआ कि इवन आई कैन ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके। तो तब से मेरे भी थोड़े अंदर से हुआ कि नहीं, बाहर मैं भी जाना है। कुछ करूं, बाहर निकल के देखते हैं क्या करेक्ट है। करेक्ट। एक क्रेज था मतलब। जी जी। तो ऑस्ट्रेलिया ही आने का मन था या किसी और जगह का भी अप्लाई किया था? और का तो नहीं हो, खाली ऑस्ट्रेलिया का ही। अब आई अच्छा थॉट ठीक है ठीक है। तो किस स्टडी पे आप आए थे यहाँ पे? यहाँ पे मेरा था मास्टर्स ऑफ मल्टीमीडिया, मास्टर क्योंकि मल्टी। आई वाज डूइंग लाइक मास्टर्स ऑफ कॉमर्स एम जी कॉम जी। इंडिया में। सो आई ऑलरेडी डिड फर्स्ट ईयर एंड देन सेकेंड ईयर जब था तो आई ड्रॉप दैट एंड ओके देन आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स ऑफ मल्टीमीडिया इन ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो सिटी आप ब्रिस्बेन में ही आए थे पढ़ने नहीं, की? मैं इनिशियली आया था साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में। ओके अच्छा, पहले आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए। हाँ, तो जी जी। वहीं पे मैं आया था, बट जबकि वहाँ पे भी कोई नोन नहीं था, बट जस्ट एक एजेंट्स ने जो हमें गाइड किया था उस समय, उन्होंने यही बोला था कि एडिलेड इज़ द बेस्ट सिटी टू मूव जी ऑन। लाइक वहाँ पे रूल्स वगैरह इतने स्ट्रिक्ट नहीं है एंड इट्स यू गेट एडवांटेज ओवर, लाइक रीजनल एरिया में भी करेक्ट काउंट करते करेक्ट। हैं उसको। तो दैट वाज द ओनली रीज़न लाइक आई वेंट टू एडिलेड। एडलेड में आप गए थे। तो इंडिया में थोड़ा सा बताएं कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस था, जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जाना है, तो वो सारा प्रोसेस कैसा था? फीस वगैरह कितनी लगी और वो इजीली हो गया या क्या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसा सच इतना ज़्यादा कोई नहीं हुआ था, बट उसमें वही था कि जब भी आप फॉरेन स्टडी के लिए ट्राई करते हैं तो उसमें फंडिंग का मेन पार्ट आता है। जी जी। एंड प्लस आइल्स का स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। करेक्ट। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें थी। तो जब पता लगा कि आइल्स में आपको इतना स्कोर चाहिए तो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट एंड वो अचीव कर लिया। जी एंड देन उसके बाद एजेंट्स के तरफ जब बात हुआ तो सारा फंड्स वंड्स का डिस्कस हुआ कि इतना है इतना है। तो पापा ही इज़ लाइक अ लॉयर ओके ओके। एंड नाउ ही इज़ रिटायर्ड, बट तो उन्होंने और कुछ हमारी प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट एसेट लोन वगैरह दिखा के लेके, आपने? जी हाँ जी जी, जी। उसको सारा दिखा के लमसम हमने वी जस्ट अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है। तो जब आप एडिलेड यहाँ पहुँचे तो जानते थे कोई लोग यहाँ पे कि कोई नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं थी आपके लिए कंट्री? एडिलेड टू बी ऑनेस्ट कि मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। ओके। मतलब कोई भी नहीं जानता था वहाँ पे। तो मुझे भी इवन जब आई वाज जस्ट फ्लाइंग ऑन द वे कि मुझे था मैं कहाँ जा रहा हूँ, जी क्या कर जी। रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ओके। बट होपफुली जब लैंड किया तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया, वहाँ पे बंदे अपने दिखे थोड़े, तो उनसे बातचीत की। तो किसी ने थोड़ा हेल्प करा, टैक्सी वालों ने जैसे होते जी हैं, जी। तो उन्होंने मेरे को लोकेशन पे कहीं, मतलब उनका सर्कल था कोई कि ओके। जहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह जी थी, जी तो जी। उन्होंने वहाँ पे मेरे को ड्रॉप किया। ओके, तो आपकी कोई प्रेपरेशन ऐसी थी नहीं कि नहीं नहीं कहाँ नहीं, जाके रहना है, किसके पास कुछ रहना भी है, नहीं, कुछ पता नहीं था? कुछ भी नहीं। ओके। एक ठीक। फ्रेंड से बात हुआ था, मतलब वो, मतलब एज अ फ्रेंड तो नहीं कह सकते, वो मेरे रिलेटिव का कोई नॉन बंदा था जो जी जी। एडिलेड में रहता था। तो वो उन्होंने बोला था कि वो he'll come and pick you up at the airport। ओके तो बट जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। ओके तो उसके वजह से थोड़ा हो गया कि ऑफ कहाँ कोर्स जाए, ऑफ क्या कोर्स। करें, कैसे करें। तो आई जस्ट टोल्ड एवरीवन, लाइक वहाँ पे जो फ्यू अपने इंडियन बंदे थे तो उनसे हमने बात किया, तो थोड़ा जाके फिर चलो वहाँ पे तो पहुँच गए होपफुली हमें एक लोकेशन मिल गया था जहाँ रहने के पे आप लिए। रहे। और फिर धीरे धीरे उसके बाद वहाँ पे सर्कल बना, एक दो जी फ्रेंड्स है जी। मेरा, एक अभी भी आई मेड फ्यू फ्रेंड्स देयर। वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम दिल्ली, ओके ही इज़ इन एडिलेड स्टिल, ही इज़ रनिंग अ बिजनेस देयर। ओके एंड अदर मेट इज़ इन एडिलेड टू, एंड ही वाज फ्रॉम पंजाब। ओके।
तो उनसे अभी भी मेरा सर्कल है, अभी भी जी कांटेक्ट जी है। आई नॉर्मली गो देयर एंड विजिट देम। करेक्ट। तो तो धीरे धीरे जी, तो कॉलेज का थोड़ा सा बताएं कि जब आप यहाँ पे आए, आपने स्टडी ली थी तो वीज़ा हो गया, तो उसकी फ़ीस का आपने कहाँ कैसे किया? वो लोन लेके आए थे, स्टूडेंट लोन लेके आए थे, कि यहीं पे ही काम करके हाँ, नहीं, आपने हो गया? इनिशियली तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वाला जी। इंडिया से, देन आई थिंक 6 मंथ्स की फ़ीस तो आपको ऑलरेडी दे के आने पड़ते देनी हैं। जी पड़ती है। जी, तो वो बिल्कुल तो सही। पेरेंट्स की तरफ से सारा कुछ हो गया था। उसके बाद का मेरे को था कि मैंने अपना सोचा था कि आई विल नॉट टेक हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई विल जी ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन। जी जी। जबकि पेरेंट्स का फ़ोन भी आता था कि अगर पैसे चाहिए, चाहिए, ज़रूरत हो तो हेल्प बिल्कुल। चाहिए, कुछ चाहिए, तो आई सेड नो, आई विल सॉर्ट इट आउट। जी। तो तो होपफुली भगवान की कृपा रही कि धीरे धीरे करके सारा कुछ मैनेज होता गया। जी, तो किस तरह के काम आपने किए यहाँ पे, कोई कुछ इनिशियली बताएं तो तो? आपको पता है कि यहाँ पे जब आते हैं तो और जॉब्स ही जी आपके ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले जो मैंने जॉब स्टार्ट किया था वो वाज इन अ रेस्टोरेंट एज अ किचन हैंड, यू कैन से। ओके। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था अपना। तो वहाँ से धीरे 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 करके देन इनटू रिटेल एंड अदर पार्ट में धीरे धीरे करके जी। होता तो गया। और कुछ लैंग्वेज की भी कोई प्रॉब्लम रही यहाँ पे आके, कि वो इजी था? लैंग्वेज टू बी ऑनेस्ट लाइक इतना ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं हुआ। मेन द प्रॉब्लम वाज लाइक विद द एक्सेंट, क्योंकि जी इंग्लिश जी, इंडिया में भी एज अ बोल सेकंड बिल्कुल सही, लैंग्वेज है। बिल्कुल एंड सही। इवन द स्कूल आई वेंट टू वाज इंग्लिश मीडियम, सो इंग्लिश का इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे आके। बट करेक्ट। मेन था कि एक्सेंट जो हमें कैच करना था यहाँ का, जी जी। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था। क्योंकि कई बार होता है कि हम आए हैं, जब आए थे यहाँ पे हाँ तो जी। गोरे कुछ स्लैंग में बात करते हैं तो हमें वो करेक्ट। समझ नहीं आता था। जी जी जी, बट धीरे 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 करके अब आज के टाइम पे एट प्रेजेंट इफ यू टॉक लाइक अब हमें वो नॉर्मल सा लगता है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो हाँ। वो थोड़ी दिक्कत आई थी शुरू में। और कोई, और किसी तरह का कोई कल्चरल एडजस्टमेंट था, या कोई ऐसा कुछ अलग लगा यहाँ पे जिसने थोड़ा आपको परेशान किया हो, या? हाँ, कल्चर वाइज तो बिल्कुल डिफरेंट लगा था। क्योंकि लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड टिल दैट एज, लाइक व्हेन आई केम इनिशियली, तब तब से हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ में ही रहे हैं और अपनी जी कंट्री में रहे हैं। तो बिल्कुल सारे फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग यू एंजॉय विद बिल्कुल फैमिली सही, एंड गेट बिल्कुल। टुगेदर। वो चीज़ यहाँ पे जब हम आए हैं तो वो थोड़ा हमें होम सिकनेस जिसको कहते हैं वो करेक्ट चीज़ आई करेक्ट। थी इनिशियली। विद इन लाइक 4 to 6 months जी इनिशियली जी। था। उसके बाद धीरे 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 वी जस्ट ब्लेंडेड। फ्रेंड्स जैसे बन गए थोड़ा हाँ, अब फ्रेंड्स यहाँ पे? बन गए, सर्कल हो गया। वी गो आउट एंड करेक्ट। फेस्टिवल्स भी, इंडियन फेस्टिवल्स भी होने शुरू हो गए थे। जी तो जी। उसमें हम लोग चले जाते थे। करेक्ट करेक्ट। तो धीरे धीरे करके और जो स्टडी थी आपकी, वो कितने साल की थी? स्टडी थी मेरी 2 years की। 2 इयर्स की थी। तो उसके बाद आपने जो परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस था, वो कैसा रहा आपका? जब मैंने स्टडी फिनिश किया एडिलेड, आई वाज इन एडिलेड टू, लाइक जी। जब वहाँ से फिनिश किया उसके बाद पीआर का जो ऑप्शन था मेरा उस समय उनकी लिस्ट में, जब मैंने स्टडी स्टार्ट किया था तो वो कोर्स स्टडी में था, मतलब लिस्ट में था उनके जी, इमिग्रेशन के। SOL लिस्ट में। हाँ, बट देन जब मैंने फिनिश किया उसके बाद वो लिस्ट अपडेट करते हैं एवरी ईयर, तो वो जी। लिस्ट में से हट गया ओके। कोर्स। अच्छा। तो देन आई वाज लाइक व्हाट टू डू। ओके। देन उसके बाद आई अप्लाइड फॉर टीआर, जी टेम्पररी जी रेजिडेंसी, जी। जो कि सभी करते हैं जैसे स्टडी करेक्ट। आपका फिनिश होता है। हाँ जी। तो 2-3 years का उसमें मेरे को एक मतलब 1.5 year टुक मी टू गेट टीआर। तो उसमें ब्रिजिंग वीज़ा था, यू कैन वर्क वट एवर यू वॉन्ट, हाउ मेनी आवर्स यू वॉन्ट, जी। डजेंट मैटर। एंड देन उसके बाद जब टीआर आया उसके बाद फिर अनदर यू गॉट लाइक 1.5 year। तो 3-4 साल ऐसे निकल गए उसके बाद। एंड देन पेरेंट्स का हुआ कि कैसे क्या करना है कैसे आगे, करना क्या है, करना है? क्या जी जी करना जी। है, गेट मैरिड और वट एवर, व्हाट्स योर प्लान। करेक्ट। तो फिर बट आई वाजंट इंटरेस्टेड दैट टाइम टू गेट मैरिड। बट देन फैमिली का थोड़ा था कि एज हो गया है। जी जी। तो देन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड एंड शादी.com में मैंने ओके। प्रोफाइल अपना बनाया। जी एंड देन जी आई मेट श्रुति ऑन जी। देयर एंड देन शी वाज इन ब्रिस्बेन, शी वाज ऑन स्टूडेंट वीजा टू दैट टाइम ओके when we got married. ओके। And then we applied the file together like afterwards, like when she ओके। finished her study. तो आप मेन एप्लीकेंट थे या आपके वाइफ No, ने? she was the main ओके। applicant and I was the primary. उनके साथ है, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो था उसमें कितना टाइम लगा, जो सिर्फ तो पीआर वाला जो था, वो जब आपने? हम लोगों ने, क्योंकि मैं 2013 में ब्रिस्बेन मूव हुआ था। ओके तो और हमने जो पीआर की फाइल लगाई थी वो लगाई थी हमने 2015 में, ओके। जब सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओके हो गया था सारा जी कुछ। जी। तो हमारी जो पीआर आई थी वो आई थी हमारी 2016 में। 2016 में आई थी आपकी, ठीक है। थोड़ा सा, अब इतने साल से आप यहाँ पे हैं, अब यहाँ ब्रिस्बेन में रह रहे हैं, एडिलेड में भी रहे हैं, तो अब जब कंपेयर करते हैं लाइफ इंडिया की और अब यहाँ की,
तो कहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर लगता है कि भाई डेवलपमेंट के हिसाब से या क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से? टू बी ऑनेस्ट, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखते हैं तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया कम्स फर्स्ट, जी बिकॉज ऑफ लाइक पेइंग स्केल एंड द एटमॉस्फेयर जी एंड जी, द वर्क लाइफ बैलेंस भी work यहाँ पर life. बहुत अच्छा है यहाँ पे। Yeah, so जी जी, if you all compare with India at the moment, so I'll say like Australia is on ज़्यादा top बेटर with those. है। तो कोई लॉन्ग टर्म कोई प्लान पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो जी ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं. कंसिडर करते हैं? जी So जी। लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं आपके, कि कभी ऐसा सोचा है कि कभी एक दिन रिटायर होके वापस चले जाएंगे, कि यहीं पे रहने का मन है? नहीं, कभी कभी होता है कि ऐसा भी कि क्योंकि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है इट गोज ऑन लाइक द सेम वे इट्स गोइंग नाउ, करेक्ट। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि अपना टाइम है, जितना टाइम है उसमें अपना बंदा करता रहे काम करता रहे अपनी, यू गेट सेविंग्स इन, एंड देन उसके बाद कभी कभी दिमाग में आता है कि आफ्टर लाइक फ्यू इयर्स वी कैन गो बैक एंड जी। हैव अ सेटल लाइफ देयर. बट कभी कभी ये भी होता है कि नहीं, इट्स लाइक अ रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए कि करेक्ट करेक्ट just keep doing what you're doing and जी। everything will be fine if you just continue. करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा है. नहीं So it's like 50-50. 50-50 चलो अभी तो काफ़ी टाइम है पर हाँ. लेकिन ये है कि हाँ एटलीस्ट ये दिमाग में सोच जो है सभी के चलती रहती है, जो खासकर जो लोग यहाँ पे हैं कि यहाँ रहें या वहाँ रहें, तो वो हर एक का टाइम के हिसाब से जो है वो चीज़ बदलती रहेगी। नहीं नहीं ठीक है। तो अभी कुछ थोड़ा सा बताएं अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में, किस तरह का काम, किस फील्ड के काम में आप करते हैं अभी यहाँ पे? अभी I got a business Okay. which is in like Brisbane city जी and it's called Taj Kebab and Burgers. ओके So I've been doing that business for like 5-6 years now ओके वेरी गुड। and it's pretty good location and everything. So that's the employment I have at the moment. जी जी गुड। और फैमिली किस तरह से, फैमिली का थोड़ा बताएं, बच्चे बच्चे हैं कितने? Yeah, I बच्चे? got 2 kids. One, kids, okay. I got a daughter 3 years old, जी जी and my son he'll be 9 years old in July. ओके ब्यूटीफुल And my wife, she works in childcare. ओके ब्यूटीफुल Yep. जी। तो थोड़ा अपनी जर्नी से आपने इतना टाइम यहाँ पे बिताया कि अब जो कोई नए लोग यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एडवाइस हो, जो जैसे सर्कमस्टेंस आपके साथ हुए कि लिस्ट में से निकल गया आपका कोर्स, तो अगर कोई ऐसी एडवाइस उनके लिए आपके पास हो तो प्लीज़ बताएं। हाँ, तो उसमें यही है कि कोई भी स्टूडेंट अगर आता है तो जस्ट कीप योर माइंड सेट ऑन वन थिंग. जी जी फोकस रहना चाहिए कि क्योंकि लोग बतेरे मिलेंगे, एजेंट्स, you'll get many agents, they'll say something. तो आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका फोकस्ड होना चाहिए कि आप जो भी स्टडी लेके आए हैं उसमें आगे का पाथवे आपको पीआर दिला सकता है अगर आप उसको फोकस करके चलेंगे. पूरी रिसर्च करके आए हैं। रिसर्च, हाँ बिल्कुल. जी जी। और यहाँ पे भी हम सुनते हैं कि भाई लोग कोर्स लेके कुछ आ जाते हैं, फिर 6 महीने में फिर हाँ, कुछ और ले लेते आई हैं। थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू लाइक स्टडी लेके आप फिर दूसरा कोर्स चेंज कर रहे हैं. इवन इमिग्रेशन इज क्वाइट स्ट्रिक्ट नाउ. करेक्ट करेक्ट। तो और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी कर रहे हैं जैसे कि आप यू कमिंग ऑन मास्टर्स, बैचलर्स एंड देन यू ड्रॉपिंग इट टू लाइक सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, सो व्हिच इज लाइक नॉट राइट. सो आई विल से लाइक कि जो भी आप स्टडी लेके आ रहे हैं पहले रिसर्च करें उसका अच्छे से, एंड देन जस्ट माइंडसेट लेके एंड यू जस्ट फोकस और उस फील्ड में मेक श्योर कि उस फील्ड में काम भी करें. या उसी फील्ड में डेफिनेटली कि अपना फोकस रखें कि उसी में काम करके आगे हमने उसी में ही पीआर लेना है. जी बिल्कुल। और आखिरी में हम यूजुअली थ्रू दिस पॉडकास्ट हम कोशिश करते हैं कि अगर पूरी जर्नी में हमें किन्हीं लोगों ने, जैसे पेरेंट्स तो हैं ही हैं, अगर किसी ने हमारी हेल्प की और उनको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू. हाँ, तो इसमें बस पेरेंट्स तो सबसे पहले हैं ही हैं. बाकी जो अपने यहाँ पे फैमिली हैं, जैसे माय वाइफ फैमिली यहाँ पे रहे हैं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है जब मैं यहाँ पे इनिशियली मूव हुआ हूँ. जी जी। और बाकी सब जगह से मतलब अच्छा सपोर्ट रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है. जी जी। नहीं थैंक यू अंतरिक्ष जी, बहुत आपने टाइम निकाला हमारे लिए. नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू. Thank you for tuning in for today's episode. Do not forget to subscribe, share and like Brisbane Talks.